नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज के सवाल नंबर 11 और 12 को हल करेंगे। सवाल थोड़े बड़े हैं लेकिन बहुत ही आसान है। यदि आपने हमारी ये सभी क्लासें रेगुलर देखी है तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएंगे। समझ में आए तो आप इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। तो देखो सवाल नंबर 11 में क्या लिखा है, त्रिभुज ABC व DEF में AB बराबर D, AB समांतर D, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। शीर्षों A, B और C को क्रमशः D, E व F से जोड़ा जाता है। देखिए आकृति, आपको ये आकृति दी हुई है, ठीक है। इसने कहा है कि त्रिभुज ABC व DEF में क्या है, AB बराबर DE है। ये जो AB है ये DE के बराबर है, ये दोनों बराबर है और साथ ही ये दोनों समांतर भी है, मतलब ये वाली इसके समांतर भी है, बराबर भी है और समांतर भी है। और BC बराबर EF, BC बराबर है EF के, ये जो BC है वो EF के बराबर है, ये दोनों बराबर भी हैं और साथ ही ये दोनों समांतर भी हैं, ठीक है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके समांतर, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके समांतर भी है। और शीर्षों ABC, A को जोड़ा गया है D से, C को जोड़ा गया है F से और B को जोड़ा गया है E से और ऐसी आकृति बनाई गई है, ठीक है। तो दर्शाइए। अब हमें 6 चीजें सिद्ध करनी है। पहला तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। फिर सिद्ध करना है कि BEFC भी एक समांतर चतुर्भुज है। फिर ये सिद्ध करना है, ये सारी चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हो तो ये सवाल आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। ये करते हैं प्रत्येक सवाल में जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है सवाल में। देखो सवाल में ये दे रखा है कि AB बराबर है D के, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है कि AB समांतर है D के, एक तो ये दिया हुआ है। अब देखो दूसरा दे रखा है कि BC बराबर है EF के और साथ ही BC समांतर है EF के, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमें करना है सिद्ध। बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है। देखो ये हमें ये 6 चीजें सिद्ध करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ लिखोगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, सारी चीजें आप इसमें लिखना है, ठीक है। आपको लिख देना है वो सारी चीजें जो हमें सिद्ध करनी है। अब देखो उत्पत्ति में हम क्या करते हैं भाई, सवाल को हल करते हैं। तो देखो अब सवाल को हल करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसको सिद्ध करेंगे कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED ये वाला है ना, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे, चतुर्भुज ABED से, ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। तो देखो इसमें देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है, हमें सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है ना। क्या लिखा है कि AB बराबर है, AB किसके बराबर है, ED के, DE के, ठीक है। और साथ ही AB समांतर है DE के। बताओ ये दोनों क्यों है, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है सवाल में कि ये वाली भुजा इसके बराबर भी है और ये वाली भुजा इसके समांतर भी है। तो देखो यदि किसी चतुर्भुज की वही भुजा बराबर हो और वही भुजा समांतर हो, आमने सामने की, मतलब ये भुजा इसके बराबर भी है और ये भुजा इसके समांतर भी है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसका मतलब ABED क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः लिख देंगे चतुर्भुज ABED एक क्या है, एक समांतर
चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है इति सिद्धम। तो देखो पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया। ठीक है, नियम है किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो सीधा सा हो गया सवाल। अब नंबर 2, दूसरे में क्या सिद्ध करना है कि BEFC भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब कहां पर है, BEFC मतलब ये वाला है ना, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये वाला, ये भी आपको बताना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखो इस चतुर्भुज में भी ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके समांतर, सेम वही भुजा बराबर और वही भुजा समांतर है ना। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो सेम इसी की तरह क्या नाम है, चतुर्भुज BEFC से या में एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखो बेटा इस चतुर्भुज में BC किसके बराबर है, EF के, BC बराबर है EF के और साथ ही BC समांतर है EF के। तो देखो यहाँ पर ये सम्मुख भुजाएं दोनों और सम्मुख भुजा बराबर भी है और समांतर भी है। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। तो अतः ये क्यों है बताओ, ये मैं सवाल में दिया हुआ दे रखा है, सवाल में ये देखो सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब अतः कह सकते हैं क्या, चतुर्भुज BEFC क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है इति सिद्धम। तो देखो दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब 3 नंबर पे क्या बताना है, 3 नंबर पे AD समांतर CF और AD बराबर CF लाना है। तो देखो AD कहाँ है, AD मतलब ये रहा, AD ये वाली भुजा है ना, किसके समांतर लानी है, CF के, इस भुजा के, और AD किसके बराबर आनी चाहिए, CF के, इस भुजा के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब कैसे लाएंगे, देखो तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके समांतर, ये आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो ABED ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, अभी हमने सिद्ध किया है ना। तो समांतर चतुर्भुज में नियम होता है कि उसके सम्मुख जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है। इसका मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि ABED क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो AD किसके बराबर होगी, B के, तो पहले समांतर लिख लो, AD समांतर होगी B के। ठीक है, और दूसरी AD बराबर होगी किसके, B के। बताओ ये क्यों होगी, क्योंकि ABED क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABED समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा है, सम्मुख भुजाएं है। कोई सा भी समांतर चतुर्भुज हो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध नहीं करना था, हमें तो इसके समांतर ये लाना है और इसके बराबर ये लाना है। हो गया। अब देखो इस चतुर्भुज में देखो ये भी क्या है कि समांतर चतुर्भुज, अभी हमने सिद्ध किया था। अगर ये भी समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर भी होगी। ठीक है, तो देखो CF किसके समांतर होगी, B के, CF समांतर होगी B के, और साथ ही CF किसके बराबर होगी, B के। क्यों होगी, क्योंकि चतुर्भुज क्या नाम है, BEFC, क्या नाम है, BEFC। BEFC क्या है, एक BEFC समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये समांतर भी है और बराबर भी है। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो AD B के समांतर है, CF भी B के समांतर है। अब AD B के बराबर है और CF भी B के बराबर है। देखो ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों समांतर तो ये दोनों भी समांतर। देखो
ये भुजा इसके बराबर भी है, समांतर भी है, और यही भुजा इसके बराबर भी है और समांतर भी है। तो बताओ ये दोनों भी क्या होगी? बराबर भी होगी, और ये दोनों भी क्या होगी? बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे AD B के समांतर है और CF B के समांतर है, ये दोनों समांतर, तो ये दोनों भी क्या होगी? समांतर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों समांतर हो जाएगी, AD समांतर हो जाएगी CF के। हो गया। अब देखो AD बराबर B के और CF भी बराबर B के, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी? बराबर, यानी कि AD बराबर हो जाएगी CF के। इति सिद्धम। तो देखो तीसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब नंबर 4 में आपको क्या करना है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ACFD ये वाला चतुर्भुज भी कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया कि ये भुजा इसके बराबर भी है और ये भुजा इसके समांतर भी है, तो ये क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया ना। तो ये लिखते हैं, क्या नाम है? चतुर्भुज ACFD से। ठीक है। अब देखो इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर भी है और ये वाली भुजा इसके समांतर भी है, क्योंकि अभी हमने क्या किया? सिद्ध किया ना, ये रहा। तो देखो इसमें AD समांतर है CF के और AD बराबर है CF के। क्यों है? क्योंकि अभी आपने क्या किया है? सिद्ध किया है। तो देखो किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो वो चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः क्या नाम हो जाएगा? चतुर्भुज ACFD एक क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये चौथा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। हो गया। अब 5 में क्या करना है आपको? AC बराबर D लाना है। नंबर 5 AC बराबर D। AC किसके बराबर लाना है? AC को DF के बराबर करना है। तो देखो अभी ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ठीक है। तो ये लिख लो, चतुर्भुज ACFD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज की सम्मुख एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो AC किसके बराबर होगी? DF के। AC बराबर होगी DF के। क्यों होगी? समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा है? सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होगी। ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब लास्ट वाला 6 नंबर आपके देखो क्या करना है आपको? 6 नंबर में बताना है त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF के। ABC ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग समय? DEF के, इस वाले त्रिभुज के। तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे? त्रिभुज क्या नाम है? एक का नाम तो ABC व दूसरे त्रिभुज का नाम DEF से। यदि आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो कितनी चीजें बराबर करनी होती है? बताओ कितनी चीजें बराबर करते हैं? 3 चीजें बराबर करनी है ना। इन दोनों त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि मैं सवाल में दिया हुआ है। तो AB किसके बराबर है? DE के। इस त्रिभुज की तो AB भुजा और इस त्रिभुज की DE भुजा क्यों बराबर है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। हो गया। तो दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है, क्योंकि ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है। दे रखा है ना। BC किसके बराबर है? EF के। तो इस त्रिभुज की तो BC भुजा और इस त्रिभुज की EF भुजा ये भी क्यों बराबर है? ये भी सवाल में दिया हुआ है। देखो AB नाम इसमें और DE नाम इसमें, BC नाम इसमें और EF नाम इसमें। आगे समझ में दो तो हो गए बराबर। तीसरी बताओ, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा AC और इस त्रिभुज की DE भुजा भी बराबर है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था ना सिद्ध कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो AC किसके बराबर है? DF के।
इसकी तो AC भुजा और इसकी DF भुजा क्यों बराबर है? क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिद्ध किया। या तो ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजा है। हो गई तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। कौन से नियम से? तीनों भुजाएं हैं तो भुजा भुजा भुजा, मतलब एस एस एस, साइड साइड साइड, सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके? डी ई एफ के, इति सिद्धम। तो देखो ये सभी पॉइंट हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिए। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हो तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें केवल 6 पार्ट दे रखे हैं, थोड़ा लंबा दे रखा है लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है, उतारो भाई। अब देखो 12वां सवाल, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। देखिए आकृति। ठीक है, दर्शाइए कि अब ये आपके 4 चीजें इसमें सिद्ध करनी है। तो पहले देखो ABCD ये वाला एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है। ये AB और ये DC समांतर है। ठीक है, और AD बराबर BC है। AD मतलब ये भुजा और BC मतलब ये भुजा बराबर है। ये दोनों तो बराबर है और ये दोनों समांतर है। ठीक है, तो आपको दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, कोण A बराबर कोण B। दूसरा कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और त्रिभुज ये बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो पहले देखो ध्यान लगाना है इसमें। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो लिखो जो सवाल में दे रखा है। ये भी बहुत आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी समझ में आएगा कि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है? AB समांतर है DC के और AD बराबर है BC के, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना है सिद्ध। अब जो सिद्ध क्या करना है, नंबर 1 कोण A बराबर है कोण B के, नंबर 2 कोण C बराबर है कोण D के, नंबर 3 त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, और नंबर 4 पे क्या करना है कि विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। ये 4 चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। अब देखो रचना क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इस प्रश्नावली में हमने अभी तक समांतर चतुर्भुज ही काम में लिए हैं, समलंब चतुर्भुज इसमें बिल्कुल भी काम में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए रचना करेंगे। और आपके जो है ना संकेत में भी लिखा हुआ है सवाल में कि आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। अब देखो रचना क्या करनी पड़ेगी, ये जो AB है ना इसको E तक बढ़ाएंगे। AB को कहां तक बढ़ाएंगे? E तक। और इस AD के समांतर यहाँ EC रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, इसके समांतर ये लाइन खींचेंगे और इस AB को यहाँ तक बढ़ाएंगे। देखो ये तो आपको चित्र में दे रखी थी, अगर आपको चित्र में नहीं दे रखी होती, मान लो ये चीज आपको चित्र में, तो आपको क्या करना पड़ता? आपको बनाना पड़ता, आपको रचना करनी पड़ती। ठीक है, तो देखो रचना क्या की, AB को कहां तक बढ़ाया? E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया। ठीक है, और क्या की AD समांतर CE रेखा खींची। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपकी रचना में। अब देखो उत्पत्ति में करेंगे हम सवाल को हल। तो कैसे करोगे? ध्यान लगाना। क्या क्या मैंने क्या बताया कि इसको बनाना है आपको समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये बड़ा वाला दिख रहा है ना ADCE, इसको क्या करना है? आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो ये AD किसके समांतर है? EC के, क्योंकि हमने क्या की है? रचना। तो देखो AD समांतर है, क्या नाम है? CE। क्यों समांतर है? ये हमने की है रचना से। ठीक है, अब देखो ये जो AP है वो किसके समांतर है? CD के, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है ना। सवाल में क्या है? ये रहा AB समांतर है DC के, ये AP DC के समांतर है, सवाल में दिया हुआ है। यदि ये लाइन इसके समांतर है तो ये पूरी लाइन भी इसके क्या होगी? समांतर। क्योंकि समांतर का कोई माप नहीं होता है,
समांतर चाहे इतनी लाइन हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, समांतर आपके समांतर ही होती है। समांतर का मतलब होता है कि ये दोनों आगे बढ़ाओगे इसको तो ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो ए किसके समांतर हो जाएगी? CD के या DC के। ए समांतर हो जाएगी DC के। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि AB किसके समांतर थी? DC के। ये इसके समांतर थी तो ये पूरी लाइन किसके क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है। अब नियम है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, इसका मतलब क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर क्या नाम है चतुर्भुज ADCE, ADCE के क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हो गया भाई? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है। अब ध्यान लगाना, आपको ये कोण बराबर करना है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो कैसे करेंगे? देखो ये वाली भुजा इसके क्या है? बराबर। सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना भाई। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो AD किसके बराबर है? BC के। इस चतुर्भुज में AD बराबर है BC के, नहीं ठीक है ना। इस चतुर्भुज में नहीं, आपको दिया हुआ है कि AD और BC बराबर है। क्यों बराबर है? ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो ये AD EC के भी क्या होगी? बराबर होगी। बताओ ये दोनों क्यों बराबर होगी? ये और ये क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो AD और EC भी क्या होगी? बराबर। AD बराबर होगी EC के। क्यों बराबर होगी? समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब इसमें देखो ये दोनों बराबर है ना। देखो ये जो AD है इसके भी बराबर है और ये AD इसके भी बराबर है। तो बताओ ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। इसलिए BC बराबर होगी EC के। मतलब ये BC और EC भी क्या है? बराबर है। ये दोनों बराबर है। अब देखो इस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये त्रिभुज है BEC, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इसके दो कोण भी क्या होंगे? बराबर। अब जैसे मैं नाम दे देता हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। कोणों को नाम दे देते हैं, फिर बाद में हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण 5 बराबर होंगे कोण 6 के। क्यों बराबर होंगे? त्रिभुज की समान, त्रिभुज का नाम लिखो। त्रिभुज का नाम क्या है? BCE। BCE की समान भुजाओं के कौन से कोण है? सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखो आगे, अब ध्यान लगाना। अब ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस कोण नंबर 1 और कोण नंबर 6 को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। लगातार दो कोणों के समांतर चतुर्भुज में उनका योग होता है कितना? 180। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 6, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 6 का मान होगा 180 डिग्री। कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180। हो गया। अब कोण नंबर 2 और 5 को जोड़ोगे तब भी 180 आएगा। कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 5 का योग भी हो जाएगा 180 डिग्री। कारण बताओ ये दोनों 180, एक सीधी रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काटे तो इधर और इधर बनने वाले कोणों को कहते हैं रैखिक कोण युग्म। तो ये हो जाएगा आपके रैखिक कोण युग्म। देखो पहले पॉइंट में आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, बाकी तो फिर आसान है। ठीक है, हो गया। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। पीछे वाले दोनों बराबर, तो आगे वाले दोनों भी क्या होंगे? बराबर। तो कोण नंबर, अतः इसलिए कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 6 बराबर होगा कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 5 के। ठीक है। अब देखो हमें 1 और 2 बराबर करने हैं, क्योंकि एक तो A और 2 B है, ये दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। तो देखो यहाँ में 1 रखना है, 2 रखना है, 6 और 5 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे?
देखो 5 और 6 बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया है 5 और 6 बराबर है ना, तो इन दोनों की जगह हम एक ही नाम रख देंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 6 को रहने दो, कोण 2 प्लस 5 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 बराबर है, तो ये 6 रख देंगे। कोण 6 से कोण 6 कट गया, तो क्या आया, कोण 1 बराबर कोण 2 आ गया। बताओ कोण 1 तो क्या है, ए है, तो यहाँ तो ए आ जाएगा। कोण 2 क्या है, बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया। हो गया सिद्ध। अब देखो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ कर देता हूँ, दूसरा पॉइंट भी आपको सिद्ध करना है भाई, समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आपको रचना करनी है, इसके समांतर ये खींचनी है और बी को ई तक आगे बढ़ाना है, फिर इसको बनाना है समांतर चतुर्भुज। जैसे ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो ये इसके बराबर सवाल में दी रखी है, इसको इसके बराबर करते ये दोनों बराबर हो जाएगी, ये दोनों बराबर होते ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर होते इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग भी 180, यहाँ से 5 और 6 को गायब कर देंगे तो 1 और 2 क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये तो पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो चुका है। अब देखो दूसरा पॉइंट आपको सी और डी बराबर करना है, ये रहा आपके सी और ये रहा आपके डी, ये दोनों बराबर करने आपको। तो कैसे करेंगे, देखो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 4 को जोड़ो, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 का योग कितना होगा बताओ, 1 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री आ गया। अभी देखो 1 और 4 का जोड़ आएगा आपकी कितना, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये कौन से कोण है आपके, आसन्न कोण है, किसके, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, देखो ये 2 और 3 इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि देखो ये वाली रेखा समांतर है, समलंब चतुर्भुज है ना, तो ये दोनों समांतर है, समांतर को तिर्यक रेखा काटे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आपने अंतर कोण भी कह सकते हो, इन दोनों को भी अंतर कोण कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो 2 और 3 का जोड़ भी हो जाएगा, 2 प्लस 3 का जोड़ भी हो जाएगा 180 डिग्री, और दोनों में कारण लिख देना आप अंतर कोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। अब देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको 4 और 3 बराबर करने हैं, मतलब 4 रखना है 3 रखना है, 1 और 2 को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। देखो 1 और 2 बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया, तो कोण 1 को तो 1 ही रहने दो, 4 को 4 ही रहने दो। अब ये 2 की जगह आप 1 ही लिखो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, 1 और कोण नंबर 3, 1 से 1 कट गया, कोण नंबर 4 बराबर आ गया कोण नंबर 3 के। अब देखो 4 तो डी है, तो ये कोण डी, और 3 क्या है, सी है, तो ये कोण सी, इति सिद्धम। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया, आइए समझ में। अब तीसरा करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होना चाहिए बी ए डी के, तो ए बी सी, तो यहाँ एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम करना है, बी ए डी के, बी ए डी इस त्रिभुज के, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करना है आपको, सर्वांग सम। तो देखो तीसरा पॉइंट बड़ा आसान है इसको सर्वांग सम करना, तो दोनों के नाम एक तो एबीसी और एक बीएडी। तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बीएडी से दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम, मतलब 3 चीजें बराबर करेंगे। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है ना। तो एबीसी की तो बीसी भुजा और बीएडी की एडी भुजा, तो बीसी किसके बराबर है, एडी के। इस त्रिभुज की तो बीसी भुजा उस त्रिभुज की एडी भुजा क्यों बराबर है, सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है, इसलिए बराबर है। अब देखो आगे दूसरी, ये एक भी भुजा देखो दोनों त्रिभुजों में है, ये एक भी भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो क्या हो जाएगी, AB बराबर AB, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी, कॉमन भुजा हो जाएगी। हो गया। एक और बताओ, देखो इस त्रिभुज का कोण नंबर 2 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 भी बराबर है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है
तो कोण नंबर 2 तो आ रहा है एबीसी में और कोण नंबर 1 आ रहा है बीएडी में। तो कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 बराबर होगा कोण नंबर 1। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपने भी क्या किया है, सिद्ध किया है। हो गया। तो जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। देखो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, तो कौन सा नियम लगा? एस ए एस नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ए डी के। हो गया सर्वांग सम। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपके सिद्ध हो गया। अब चौथा देखो, एसी बराबर बीडी लाना है। तो एसी तो ये रही और बीडी ये रही, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? बराबर, बाई सी पी सी डी से। तो एसी इसका और बीडी इसका क्या हो जाएगा? बराबर। इसकी तो एसी भुजा और इसकी बीडी भुजा क्यों बराबर है? बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। तो आपके ये चौथा पॉइंट भी सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सवाल हो गया। इस पहले वाले में थोड़ा ध्यान लगाना है, बाकी तो बिल्कुल आसान है आपके। तो आपके प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें।